Welcome to Rao's Career Institute. Today we will discuss about Wildlife Institute of India as well as Forest Research Institute. Both organizations institute are located in Dehradun. दोनों एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स एंड जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट रेंजर, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स एंड साइंटिस्ट, जो यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो जी हाँ, आज हम उसी की बात कर रहे हैं. FRI एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं. इसके बाद में सबसे जो मेन कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का, क्या प्लेसमेंट है. जो मैसेज आते हैं मेरे पास में कि सर इसके बाद में प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हाउ टू क्रैक द एग्जाम्स एंड देन सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न कब करवाया जाता है, सब चीजों के बारे में ऑल द टाइप ऑफ योर डाउट्स एंड क्वेरीज, सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी. और हम बात करेंगे बिल्कुल न्यू बैच की भी, जो अनाउंस किया जा रहा है 14 अगस्त से. दैट मीन्स आज से इवनिंग बैच है. और आप सभी लोगों के प्यार से इस बार दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट रहा है. मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सभी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने FRI एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में उन्होंने एडमिशन लिया है, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट्स. लेट्स स्टार्ट दैट सेशन. बात करें हम इसके ऑनलाइन बैचेज की. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैच की बात कर लेते हैं. देखिए, FRI एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया PG मास्टर प्रोग्राम्स एज वेल एज ST दोनों कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है. ये UG बेस्ड पे कोई कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करवाता है, बिकॉज यहाँ पे सभी जो कोर्सेज होते हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं. ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे कैंडिडेट्स तैयार करने वाली ये दोनों फैक्ट्री हैं जहां जिनका हायर पैकेज, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी सबसे पहले सिलेक्शन इन्हीं कैंडिडेट्स का होता है. दोनों ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब इनको रिक्वायरमेंट होती है, जो कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे रिसर्च की बात की जाए, चाहे हम बात करें यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स या फिर हायर जो लेवल की जो पोस्टें होती हैं, वो डायरेक्ट अपने ही स्टूडेंट्स के द्वारा फुलफिल की जाती हैं. बाहर के कैंडिडेट्स को जो कि अदर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से होते हैं उनको बहुत कम रिकमेंड किया जाता है. आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे जो स्कॉलर्स होते हैं. और सबसे बेहतरीन चीज है, यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है. कितनी सीट्स हैं, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे आज. अभी बात करते हैं पहले बैच की. हमारा ऑनलाइन बैच जो इस बार का टारगेट है 100% स्टूडेंट्स का सेलेक्ट. ये PG एंट्रेंस कोर्स है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिलेबस में थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट यस दोनों के अलग तरीके से जो टेस्ट सीरीज है, पैटर्न है, सब चीजें आपको करवाई जाएंगी. क्लासेस इवनिंग में रहेंगी. दैट मीन्स 5 o'clock से 7 o'clock तक आपकी क्लासेस रहेंगी. जो कैंडिडेट जिस टाइम रावे के लिए वो जा रहे हैं, ELP या ट्रेनिंग सब, या कॉलेज जो एग्जाम्स होते हैं उनके बाद में, कॉलेज के बाद में भी आप इन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. और 100% टारगेट है इन बैचेज का. जिस तरह से हमने इस बार 75% सिलेक्शन प्रोवाइड करवाए हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में, इस बार हमारा 100% सिलेक्शन है. सीट्स हैं ओनली एंड ओनली 50 सीट्स. सो यहाँ पे आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस. सेम लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाली है, जिनकी वैलिडिटी, आपके इस बैच की वैलिडिटी 1 ईयर का रहेगा. चैप्टर वाइज टेस्ट, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, एज वेल एज PDF नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे एप्लीकेशन पे, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर की बुक आपके होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाई जाएगी. पूरी तरह से फुली पैकेज्ड है, फुली टारगेट है. और जिनके सपने बड़े, जिनके सपने साइंटिस्ट बनने के हैं, जिनके सपने 3 स्टार लगाने के हैं, जिनके सपने कंजर्वेटिव ऑफिसर्स हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनमें वर्क करना है, तो देर ना कीजिए और अपना सीट रिजर्व कीजिए और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए. क्योंकि ये बड़े सपनों की बात की जा रही है,
ये छोटे वाले सपनों की फिलहाल बात नहीं की जा रही है, माफी चाहूंगा, बट यस यहाँ पे ड्रीम्स बिग। एंड जो कुछ कैंडिडेट्स के डाउट हैं कि सर प्लेसमेंट क्या होगा, प्लेसमेंट फिलहाल भूल जाइए, है ना। इसमें प्लेसमेंट का तो कोई रोल होता ही नहीं है कि आप एक पोजीशन पे ना जाएं, क्योंकि 90% जो कैंडिडेट्स हैं, जो डेडिकेटेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो डायरेक्टली इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिक्रूट कर लिए जाते हैं, या फिर एक टॉप या फॉरेन बेस्ड कंपनी हो गई, या फॉरेन जो उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट बेस्ड और भी वर्क्स होते हैं। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया के फॉरेस्ट्री को, इंडिया के एनवायरमेंट को, इंडिया के क्लाइमेट को, इंडिया के सोइल को, रिसर्च को, यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देखती हैं। 14, 15 और 16 अगस्त को इन कोर्सेज के ऊपर 40% डिस्काउंट है, उसके बाद में कोई डिस्काउंट नहीं होगा। 15,000 इसका फीस है, बट 14 और 15 अगस्त को 40% डिस्काउंट के साथ में 8400 का ये कोर्स आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद में बात करेंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका पैटर्न, स्कॉलरशिप, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉरेस्ट रिसर्च। इफ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ सीट्स, तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे एमएससी फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं, जो कि सभी 2 इयर्स का एक टेन्योर रहेगा। नंबर ऑफ सीट्स 43 एंड एमएससी वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 43, एमएससी एनवायरमेंट साइंस एंड मैनेजमेंट 43, एमएससी सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी और ऑल्सो 26। सो ये तो नंबर ऑफ सीट्स है। ऑलमोस्ट हम जब बात करें कि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स की कितने नंबर ऑफ जो सीट्स होने वाली हैं, 150 नंबर ऑफ सीट्स के अंडर है। अब जो भी यहाँ पे वर्क्स होंगे वो टोटल रिसर्च बेस्ड होंगे, रिसर्च वर्क्स होंगे, क्योंकि तभी तो ये अपने ही कैंडिडेट्स को, अपने ही मास्टर्स को और जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं उनको ये अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट जो रिक्वायरमेंट रहती है फॉरेस्ट रेंजर, मैंने ऑलरेडी बताया, उनके लिए ये उन कैंडिडेट्स को ही सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, उन सभी की बात करें। फर्स्ट वन इज एमएससी फॉरेस्ट्री के लिए, अगर कोई कैंडिडेट से एमएससी करना चाहता है फॉरेस्ट्री से, सो उसके लिए बैचलर डिग्री ये कॉमन है, बट बीएससी 3 इयर्स का भी हो सकता है, 4 इयर्स का भी हो सकता है। 3 इयर्स में बॉटनी कैंडिडेट्स के लिए, केमिस्ट्री से जो बीएससी किया है जिन्होंने, जियोलॉजी से जिन्होंने जो बीएससी किया है, वो कैंडिडेट्स भी इसके लिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स की क्वेरीज थी कि सर मैं बीएससी से, मैं ज्योग्राफी से बीएससी कर रहा हूं, और ज्योग्राफी से बीए भी होता है और बीएससी भी होता है, तो ज्योग्राफी से बीएससी कर रहा हूं, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली यू आर एलिजिबल फॉर द कोर्स। हियर इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी एंड बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस एंड फॉरेस्ट्री। एग्री एंड फॉरेस्ट्री वालों को तो लिया ही जाता है, बट इसके साथ साथ में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी कैंडिडेट्स आर आल्सो eligible. Next one we talk about MSc in wood science and technology. So here BSc degree in physics, mathematics, chemistry like PCM and BSc degree in forestry. These candidates are eligible. अब आप कहेंगे कि सर इस कौन सा बेटर है? देखो सभी बेटर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, तो है ना, हर कोई हाथ पैर मुंह जो चला सकते हैं वो सब मारते हैं, और क्योंकि अपने आप में एक क्वालिटी है। मैंने बोला एशिया टॉप 1 इंस्टीट्यूट, ही इज द एमएससी एनवायरमेंट से, अगर कोई एनवायरमेंट मैनेजमेंट से, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा फ्यूचर में जो स्कोप होंगे एमएससी एनवायरमेंट से। एमएससी एनवायरमेंट, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हर एक कंट्री का कंसर्न है। G20 की बात की जाए, G7 की बात की जाए, सभी में एक मेन मेजर इश्यू रहता है ग्लोबल वार्मिंग, और उससे निपटने के लिए एनवायरमेंट मैनेजमेंट जो कैंडिडेट्स हैं, मैनेजमेंट से जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी लॉटरी लगने वाली है। और अभी भी वही सिचुएशंस है जो कि फॉरेन के लिए भी उनके पास में मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये सभी में वैसे ऑप्शंस हैं, बट अगर मैं बेस्ट भी प्रेजेंट सिनेरियो फ्यूचर की बात करूं तो हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो हियर इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट में बीएससी डिग्री इन ब्रांचेज ऑफ बेसिक्स, अप्लाइड साइंसेस एंड बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, या बीटेक, बी या बीटेक होना चाहिए इन एनवायरमेंट साइंस।
एनवायरमेंट साइंस से जो बीई और बीटेक कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। एग्री फॉरेस्ट्री तो नहीं, वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल इस पोस्ट के लिए हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करें मास्टर इन सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी। सो 50% सभी का जो क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट 50% इन बैचलर डिग्री है, 50% इसमें केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट्स उनका होना चाहिए। कौन सा, बी और बीटेक के अंदर केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। सो व्हाट अबाउट एग्जाम पैटर्न? सो हियर यू कैन सी दीज आर द सब्जेक्ट जो आपका एमसी जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होगा। 3 आवर्स के आपका पेपर का जो ड्यूरेशन होता है। अब बात करें कि यहाँ पे आपके बेसिक साइंस से क्वेश्चंस होंगे अराउंड, सोशल साइंस से होंगे अराउंड 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दिस अरिथमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटीज से क्वेश्चंस, इसके अलावा साथ साथ में कंप्यूटेशनल एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल्स लाइक डीआई वगैरह आपका भी देखने को मिलेगा, ग्राफ टेबल्स भी देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 40 एंड हियर इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 30 मिलने वाले हैं। तो जनरल नॉलेज भी अपने आप में, जो जीएस है वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव वोकैब ग्रामर इडियम्स यहां से 30। सो 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा। सो ये एक एग्जाम पैटर्न है, क्या पढ़ना है वो पैटर्न्स आपको अलग से लेक्चर्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि जब क्लासेस होंगी तो बेसिक से ही आपकी क्लासेस होंगी, पैटर्न एंड देन को क्या क्या पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग जिसकी ज्यादा है सब्जेक्ट्स की, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस पैटर्न के बेसिस पे, वहीं से आपका क्लासेस स्टार्ट होंगे। अब इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। जिनको कोई क्वेरीज है वो कैंडिडेट्स, अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो अपने आप में एक जन्नत है, अपने आप में एक वैल्यू है, अपने आप में एक प्लेसमेंट है, अपने आप में बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसकी बात करेंगे। जिन कैंडिडेट्स को इसमें एफआरआई में कोई डाउट्स है तो वो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज का सॉल्यूशन ले सकता है। गॉट इट? चलिए बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 100% scholarship, not only on tuition fees but also on hostel and your day-to-day expenses। क्या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस एज वेल एज हॉस्टल एंड एक्सपेंसेस भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है? यस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एमएससी वाइल्ड लाइफ साइंस में एमएससी करवाता है, और साथ ही साथ में जो कैंडिडेट्स वहां से एमएससी करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट के दामाद बनकर बाहर निकलते हैं, वो साइंटिस्ट बनकर बाहर निकलते हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं एमएससी वाइल्ड लाइफ के लिए, एमएससी कोर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस ओनली 1 कोर्स एमएससी के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 20, टोटल 20 नंबर ऑफ सीट्स हैं, इन विच 15 सीट्स जो हैं वो इंडियंस के लिए हैं एंड 5 नंबर ऑफ सीट्स फॉर किन के लिए हैं? फॉरेनर के लिए हैं। सो ये एक इनका फॉरेनर्स के लिए है। सो एक इनका ये सीट सिनेरियो है। अब बात करें आगे, पैटर्न की बात करेंगे, फिर हम स्कॉलरशिप की भी बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो फर्स्ट वन इज बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मेसी, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, इनके अंदर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 50%। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 50% क्राइटेरिया है। अगर जिनको 50% है इनमें तो वो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम का नेम क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप जो पैटर्न है वो नेट वाला पैटर्न ना माने कि जहां पे जो नेट एग्जाम का पैटर्न होता है वही पैटर्न होगा, नहीं। देखिए क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है। एग्जाम विल बी 2 आवर्स, 2 आवर्स का एग्जाम होगा। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे विद ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलेंगे।
अब बात करें यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज है यहाँ पे। तो जनरल अगर बात करें, इन ब्रीफ अगर हम बात करें, सो ऐसे राइटिंग ऐसे पूछा जाएगा, कवरिंग जनरल एप्टीट्यूड्स, नॉलेज, एनालिटिकल एंड लैंग्वेज स्किल्स, बेसिक मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, नॉलेज अबाउट बेसिक बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन इश्यूज। सो इसका एक शेड्यूल्ड पैटर्न है, शेड्यूल्ड सिलेबस है, उसी में से आपसे पूछा जाएगा। तो ये एक हुआ ओवरव्यू एंड ब्रीफ अबाउट एग्जाम पैटर्न्स, एलिजिबिलिटी एंड देन क्राइटेरिया, ये सभी के बारे में। अब बात करेंगे इसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी हम जनरली बात करें। जो यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड फुल स्कॉलरशिप टू 8 इंडियन कैंडिडेट्स को। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंडियंस की 15 है एंड 8 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को 100% फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, इन विच जो कौन कौन से एरियाज को कवर किया जाएगा, एकेडमिक फीस, हॉस्टल अकोमोडेशन एंड ए मंथली स्पेंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, जहां पे ऐसा एक प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा हो जो साइंटिस्ट बन के निकले, या अगर हम बात करें वहीं पे तो फॉरेस्ट रेंजर, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स या बिग लेवल पे अगर कोई गजेटेड ऑफिसर्स अगर बनकर निकलता है तो इससे बेटर बात कुछ नहीं हो सकती। यहाँ पे जो पूछना, प्लेसमेंट्स को इतना स्ट्रांग बनाइए, अगर इन दोनों एग्जाम्स को क्रैक करना है तो ओनली एंड ओनली 3 आवर्स एवरी डे मिनिमम देना है। 2 आवर्स के लिए आप प्रॉपर एक कंटेंट को पढ़िए जिसमें हमारी क्लासेस होंगी, और 1 आवर्स आपका प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेशन होना चाहिए। उसके बाद में एग्जाम के अंदर जो स्कोरिंग रहता है वो एक अद्भुत स्कोरिंग रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने आप को डेडिकेटेड करके, अपने आप को पूरी तरह से, ऑलमोस्ट 8 मंथ बचे हैं, ऑलमोस्ट 8 मंथ में पूरी तरह से आप अपने आप को इस स्ट्रीम में डाल दीजिए। प्लीज शेयर द इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। जिन कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना है वो डाउनलोड कीजिए राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन को और अपने ड्रीम बैच में एनरोल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।